रसगुल्ला या रसोगुल्ला, नाम कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों इस मिठाई का नाम आते ही आपके मुंह में भी पानी आ ही गया होगा। कहते हैं मिठाई लोगों का मुंह मीठा करती है, लेकिन कई बार मिठाई खाने के बाद जबान कड़वी भी हो सकती है, और इतनी कड़वी कि मामला अदालत तक पहुंच जाए। जी हाँ, फूड्स ऑफ इंडिया में आज बात करेंगे रसगुल्ले पर हुई दो राज्यों की दिलचस्प लड़ाई की। रसगुल्ले पर किसका हक है, इसके पीछे दो राज्यों बंगाल और ओडिशा में हुई तकरार काफी मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े बड़े स्पंजी चाशनी में डूबे जिन रसगुल्लों का स्वाद लेते समय आप सब कुछ भूल जाते हैं, उसे लेकर कोलकाता और ओडिशा दोनों इस बात पर काफी सालों से लड़ते आ रहे हैं कि रसगुल्लों पर किसका अधिकार है। कहते हैं ओडिशा और बंगाल के बीच रसगुल्लों को लेकर ये लड़ाई इतनी लंबी चली कि कोर्ट तक जा पहुंची, और फिर कोर्ट ने जियोग्राफिक इंडिकेशन के जरिए इसे सुलझाने का काम किया। तो चलिए हम भी जान लेते हैं कि आखिर रसगुल्लों पर अदालत ने क्या फैसला लिया और वाकई में इस पर किसका अधिकार है, और ये जानना भी दिलचस्प होगा कि रसगुल्ला अस्तित्व में आया कैसे। दोस्तों, ओडिशा के लोग दावा करते हैं कि रसगुल्ले का इतिहास कई सौ साल पुराना है और भगवान जगन्नाथ जी की पुरी से जुड़ा हुआ है। कहते हैं 700 साल पुरानी इस मिठाई को लेकर यहाँ एक विशेष प्रकार की रस्म निभाई जाती थी। उड़िया लोगों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक बार माँ लक्ष्मी रूठ गई थी, जिन्हें मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने यह मिठाई बनवाई थी और माता लक्ष्मी को देकर मनाया था। 11वीं सदी आते आते ही इस मिठाई को खीरा मोहन नाम दिया गया, क्योंकि उस समय यह एकदम सफेद हुआ करता था। कुछ लोक कथाओं के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने गाँव वालों को दूध की बर्बादी करते हुए देखकर फटे हुए दूध से रसगुल्ले बनाने की कला सिखाई थी। दरअसल भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में गाँव हुआ करता था, जहाँ मनुष्य की तुलना में ज्यादा गायें थी। कहते हैं दूध की यहाँ नदियाँ बहती थी, जिसकी वजह से कई बार दूध खराब हो जाता था। कहते हैं मंदिर के पुजारी ने जब ये देखा तो उसने ग्रामीणों को छेना बनाने का तरीका सिखाया, जो जल्द ही यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ, और बस तब से रसगुल्ले बनने लगे। लेकिन यहाँ बनने वाले रसगुल्लों का रंग कोलकाता के फेमस सफेद रसगुल्ले की तुलना में थोड़ा येलो ब्राउन हुआ करता था। इस तरह रसगुल्ले का दूसरा वेरिएंट खीरा मोहन ज्यादा बड़ा, स्पंजी और क्रीमी था, जिसे बनाने का क्रेडिट ओडिशा के लोकल बिकलानंद कार को मिला। तभी से ओडिशा के लोगों का दावा रहा है कि रसगुल्ला उन्हीं की देन है। अब करते हैं दूसरे दावेदार बंगाल की बात। बंगाल में ये मिठाई रसोगुल्ला है और इतनी लोकप्रिय है कि यहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि रसगुल्ला यानी रसोगुल्ला उनका है। बंगाली लोग दावा करते हैं कि इसे 1868 में कलकत्ता के एक सज्जन नवीन चंद्र दास ने बनाया था, और आज भी उनके परिवार की ही अगली पीढ़ियां इस लेगेसी को बढ़ा रही हैं। कहते हैं मिठाई विक्रेता नवीन चंद्र दास की दुकान पर काम करने वाले अधिकतर कारीगर बंगाल के उस हिस्से से आते थे जो अब ओडिशा के रूप में अलग राज्य बन चुका है। नवीन चंद्र दास के पड़पोते धीमान दास का कहना है कि नवीन चंद्र दास ने पहली बार 1864 में जोरानसको में एक मिठाई की दुकान खोली थी, जिसे कुछ टाइम बाद बंद करना पड़ा और बाद में उसे बाग बाजार में खोला गया। कहते हैं एक दिन उन्होंने खुद ही मिठाइयों का आविष्कार करने का सोचा और लगे फटे दूध से बने छेने की बॉल्स को चाशनी में उबालने, लेकिन वे बार बार टूट जाते। बड़ी कोशिशों के बाद उन्होंने रीठा का उपयोग करके इसका समाधान निकाला। कहते हैं रीठा का उपयोग करने के बाद छेना एकदम गुदगुदा और स्पंजी हो गया, और इस तरह हुआ बंगाली रसगुल्ले का आविष्कार। अब दोनों राज्य सालों से इस बात पर टिके हैं कि रसगुल्ला हमारा है, और इसी के चलते बंगाल और ओडिशा के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जो साल 2017 में जाकर समाप्त हुई। इस कानूनी लड़ाई में अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखते हुए 14 नवंबर को पश्चिम बंगाल को रसगुल्लों पर GI टैग प्रदान किया। तो दोस्तों, इस तरह से सालों से अदालती जंग लड़ रहे बंगाली और ओडिशा में आखिरकार बंगाल की जीत हुई, और अब वो सीना ठोक कर कहते हैं कि रसगुल्ला असल में बंगाली रसोगुल्ला है। अब फैसला भले ही किसी के भी पक्ष में आया हो, लेकिन रसगुल्लों पर अधिकार तो सभी राज्यों का है। चलिए अब जाते जाते आपको बताते चले आखिर रसगुल्ला बनता कैसे है। दोस्तों, रसगुल्लों को ताजा छेने में अरारोट मिलाकर बनाया जाता है और बिना अरारोट मिलाए भी। अरारोट मिलाए रसगुल्ले कम स्पंजी लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, जबकि बिना अरारोट मिलाए तैयार रसगुल्ले स्पंजी बनते हैं। समय बचाने के लिए इन्हें कुकर में उबाल कर भी बनाया जा सकता है। रसगुल्ले बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामग्री चाहिए, जैसे फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी 300 ग्राम, 2 नींबू का रस। अब नोट करें बनाने की विधि। साफ बर्तन में दूध डालकर उबाल लें। जब दूध में उबाल आ जाए तो गैस बंद कर दें। दूध को 80% तक गर्म रखते हुए हल्का ठंडा करें। अब 2 नींबू के रस में उसी मात्रा के बराबर पानी मिलाएं और चम्मच से धीरे धीरे मिलाते हुए दूध में डालें, और ऐसा तब तक करते रहें जब तक दूध अच्छे से ना फट जाए। जब दूध फट जाए तो नींबू का रस डालना बंद कर दें।
एक सूती कपड़े को किसी छलनी पर रख लें और उसमें फटे हुए दूध को छान लें। जब दूध से सारा पानी निकल जाए तब छेना कपड़े में रह जाएगा। छेना पर 2 से 3 चम्मच ठंडा पानी डालकर उसे धो लें ताकि छेने से नींबू की खटास निकल जाए। छेना ठंडा हो जाए तो कपड़े को पोटली की तरह बनाते हुए दबा दबा कर छेना से सारा पानी निकाल लें। नरम नरम छेना बनकर तैयार है। अब छेना को प्लेट में निकाल लें और 5-6 मिनट तक मसलते हुए नरम और चिकना बना लें। छेना को 10 से 12 भागों में बांटकर हाथ से दबाते हुए बाइंड करें और फिर गोल आकार दें। इसके बाद रसगुल्लों को चाशनी में उबाल लें। रसगुल्लों को ज्यादा तापमान की जरूरत होती है, ऐसे में इसे किसी पतीले की बजाय कुकर में उबाल कर बनाएं। कुकर में चीनी और 4 कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। एक सीटी आने दें, फिर मध्यम आंच पर 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही पकने दें और गैस बंद कर दें। तो दोस्तों, क्या आपने घर पर बनाई है कोई मिठाई? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो फूड्स ऑफ इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें।